जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। और कितना बड़ा घोर पाप बता दिया गुरुदेव ने। जिन शुक्राणुओं से, जिस पदार्थ से और एक बच्चा पैदा होता है, उस पदार्थ को व्यभिचार करके, दुराचार करके, अनावश्यक भोग विलास करके या मास्टरबेशन करके अगर हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो एक बच्चे की हत्या के बराबर हमें पाप लग रहा है। एक बच्चे की हत्या। वैसे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस पदार्थ में न जाने कितने जीवाणु होते हैं, कितने जीवाणु। 1 मिलीग्राम खून के अंदर लाखों और करोड़ों जीव होते हैं। आजकल तो साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है। और शुक्राणु, उसका तो नाम ही शुक्राणु है। उसमें तो करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जीव डाल रखे हैं काल में। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अनावश्यक भोग विलास करना, यानी जो भाई बहन शादीशुदा हैं उनके लिए भी गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं कि अनावश्यक भोग विलास करना एक बच्चे की हत्या करने के बराबर है। हत्या करने के बराबर यह आदेश है। सुना ना आपने पहले शुरू में कि कुछ नियम आपको फार्म पे लिख के दिए जाएंगे। कुछ नियम जब आप ये कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तब आपकी समझ में आएंगे। और कुछ नियम आप वैसे भी कॉमन सेंस से समझने लग जाओगे। तो काल यही तो हमारे सबसे ज्यादा कर्म बिगाड़ता है, रजोगुण के माध्यम से। हमारी सबसे ज्यादा शक्ति क्षीण यहीं से तो होती है। और गुरुदेव ने बता दिया, अनावश्यक भोग विलास, इस पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालना एक बच्चे की हत्या तुल्य अपराध है। अब देख लो फिर हमारी भक्ति क्या खाक बनेगी। हम भक्ति कर रहे हैं सतलोक के लिए। भगवान तो हमें चींटी को भी मारने से मना करते हैं और हम रोजाना अपने शुक्राणुओं का सत्यानाश कर रहे हैं और कितनी हत्याएं अपने सिर पर रख रहे हैं। ये विधान है भगवान का। इसीलिए तो हम लोग सतलोक जाने में देरी कर रहे हैं। परमात्मा उम्र नहीं देखता कि बूढ़ा होगा तभी सतलोक ले जाऊंगा। जिस दिन भक्ति बन गई, परमेश्वर के विधान में हम फिट हो गए, सांचे में फिट हो गए, उसी दिन परमात्मा ले जाएगा सतलोक। लंबी उम्र का इसमें कोई लेन देन नहीं है। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही वाला जय सत सुमरण होए, और ये 1,00,000 वर्ष का जीवन लेखद रहे न कोई। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। इसलिए हम भाई बहन लेट हो रहे हैं। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर भी हम लोग इन गलतियों को दोहरा कर गुरुदेव के सत्संगों पर विचार ना करके, ज्ञान को आधार ना बना के, और हम लोग देरी करते जा रहे हैं, देरी। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अनावश्यक भोग विलास भी वर्जित है। जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाई हो, ये तिमुरदूत थक पवन कुमार यादव मानव धर्मी महाकुकर्मी सात संगति का मुखिया क्या कह रहा है? कह रहा भोग विलास में लिप्त रहना, रजुगुण के प्रभाव में रहना भक्ति में हत्या करने के बराबर है। यानी भोग विलास करना एक बच्चे की हत्या करने के बराबर है। ये महाकुकर्मी पवन कुमार यादव के वचन है ये। और सदगुरुदेव जी के ज्ञान को बता रहा है कि ज्ञान का सहारा लेके क्या बता रहा है कि सदगुरुदेव जी ने जो फार्म में लिख के दिया है 11 मर्यादाएं, उसके अतिरिक्त भी आपको ज्ञान आधार से जो है मर्यादाओं को निभाना पड़ेगा। जबकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि काल के लोक में, काल की भूल भुलैया में परम पूज्य सदगुरुदेव जी की मर्यादा को निभाना अत्यंत मुश्किल है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मर्यादा मत निभाइए, लेकिन ज्ञान का सहारा लीजिए भगत भाइयों, तभी आप बचेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ आप सभी भक्त आत्माओं से
क्योंकि आपको अगर कोई बचाएगा तो वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ज्ञान बचाएगा, अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। क्योंकि काल भगवान के द्वारा जो है रचित इन लोकों में, काल भगवान के लोकों में काल भगवान का ही सारा कुछ है, रजगुण तमोगुण सतोगुण जिससे शरीर बना। और परमेश्वर ने बताया है कि इसमें जीव के बस की बात नहीं है इसको रोकना। अब ये जो कह रहा है कि इसका मतलब इसके माँ बाप ने रजोगुण का प्रभाव से जो मतलब जब ये पैदा हुआ तो उन्होंने हत्या कर दी, उन्होंने पाप किया इसको पैदा करके पवन कुमार यादव को, क्योंकि वो भी तो रजोगुण के द्वारा तो ये सबकी पूरी सृष्टि संचालित हुई है। इसका मतलब जो भी लोग पैदा हो रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं। जबकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है अपनी अमृतवाणी में, मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया में ज़्यादा बोलने का इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसे कभी वीडियो आते हैं तो परमात्मा की दया से जैसा भी परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, मुझ नीच पर दया करते हैं, तो मैं आपके समक्ष आज बोलना भी ग्रुप में वीडियो आया तब मैंने जो है उचित समझा कि इस पर तो आवश्यक है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि सो सद्गुरु मोहि भावै जो आगम अगम लखावे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की अमर बाणी है कि सो सद्गुरु मोहि भावै जो आगम अगम लखावे। आँख न मूंदे कान न रूंधे न अनहद उलझावे, और ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे। सो सद्गुरु मोहि भावै। कर्म करे और रहे अकर्मी। सुन ले पवन कुमार यादव, मानव धर्मी महाकुकर्मी। बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है ना, और कहता है ना कि जो सतलोक जाना चाहते हैं आप पल में कर दो पार, हो जाए रजाती। परमात्मा तो सब कुछ कर दे, लेकिन परमात्मा की तो वचन भी तो दिया है परमात्मा ने कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाना मालिक, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उसे छोड़ देना, शक्ति प्रयोग मत करना। तो फिर क्यों पल में पार कर देगा जब परमात्मा वचनबद्ध है? परमात्मा तो वचनबद्ध है ना पवन कुमार यादव। कहाँ बुद्धि है तेरी? कुछ पिछले मूर्खों को लेकर के तू अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और वो समझता है ना। परमात्मा है कि ज्ञान भी मीन में एक निकाल करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपना पेट भरो आंदोलन का धंधा पूरा कर रहा है। याद रख, एक दिन तुझसे भी सवाल होगा। तिमिर दूत पवन ठग परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के जो है ज्ञान को आधार बना करके अपनी अय्यासियाँ, मतलब अय्यासी का मतलब यह है कि अपनी शारीरिक मन की ज़रूरत पूरी करने वाले महाकुकर्मी। सुन कान खोल करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की अमरवाणी है कि कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति लखावे, और सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। सुन ले पवन कुमार यादव, भोग में योग सिखावे संतोषो सद्गुरु मोहि भावै। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है ज्ञान के माध्यम से कि आपको इस संसार में रहेंगे तो कर्म भी करना पड़ेगा। जैसे गीता जी में बताया कि तू कर्म सन्यासी मत बन, कर्म नहीं करेगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। और ये महाकुकर्मी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ज़्यादा भोग विलास में लिप्त होना। जब उसको ज्ञान हो जाएगा, जब वो परमात्मा के साथ भक्ति करेगा तो उसको ज़्यादा इच्छा ही नहीं होगी भोग विलास में लिप्त होने की, क्योंकि वो ज्ञान से सद्गुरु सत्संग की ओर चलेगा, साधना की ओर चलेगा। तेरे कहने से हो जाएगा क्या? तज धरती आकाश अधर्मा। सुन ले पवन कुमार यादव महाकुकर्मी हैं। कभी साथ संगति, कभी मानव धर्मी हैं। कभी कहता है कि हाथी के चढ़े हाथी पर सवार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थितियों में कुत्ता काट लेता है। ये इस पवन कुमार यादव की अपनी नीच सोच है। जबकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया कि हस्ती के असवार को स्वान काल नहीं खाए। अगर इसके पहले की लाइन है कि दादू नाम कबीर, पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए, और हस्ती के असवार को स्वान काल नहीं खाए। लेकिन ये पवन कुमार महाकुकर्मी तिमिर दूत ठग, इसने कभी भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की वाणियों का तोड़ मरोड़ करके भगत समाज के बीच में पेश किया है। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि कर्म करे और रहे अकर्मी। आप सारे कर्म करिए लेकिन ध्यान आपका गुरु पर बना रहे। जैसे परमेश्वर सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष ना भावे, बसे पीहर में प्रीत प्रीतम में ऐसे नेह लगावे, तब कोई राम भगत गति पावे। जैसे पुराने समय में कुओं से पानी ले जाती थी तो बहनें 3-3, 4-4 घड़े सिर में रख लेती थी, और फिर बातें करती हुई, घड़े सिर में रखे हैं और हाथ हिलाती हुई आपस में बातें करती हुई चली जाती थी। घड़े का पानी नहीं गिरता था, ना ही घड़ा गिरता था। इस तरीके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको बताया है कि आपको इस संसार में, इस काल के लोग में कर्म करे और रहे कर्मी।
ऐसी युक्ति लखावे और सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे, सो सद्गुरुमय भावे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है कि आप परमात्मा के का सहारा लेकर, ज्ञान का सहारा लेकर के सारे कर्म करते हुए भक्ति भी करिए और इस संसार से निकलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भगत भाइयों को सत्साय बोलते हुए, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की जय बोलते हुए, आपसे पुनः निवेदन करते हुए कि परमेश्वर का सद्भक्ति मार्ग बहुत नाजुक मोड़ पर है और इस समय आपको केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान के कोई और सहारा नहीं है। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे और सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे, सो सद्गुरुमय भावे। तो भगत भाइयों, इन्हीं शब्द के साथ आप सबको सत साहिब सद्गुरुदेव जी की जय बोलते हुए आप सबसे निवेदन है, ज्ञान का सहारा लीजिए तभी हमारा बचाव होगा। सत साहिब सद्गुरुदेव जी की जय हो।